को मुस्लिम से लड़ाकर, हैं देश के अंदर ताली और थाली बजाकर भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है जिस प्रकार भारत। प्रधानमंत्री जी क्या गूंगे थे इतने समय से? प्रधानमंत्री जी तो रोज ही कुछ ना कुछ कहते हैं। आप बहुत ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को। अगर इतना ध्यान देश के किसान की बात पे दिया होता तो किसान परेशानी में नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, अब बात करिए किसान क्या कह रहा है। किसान ने आज क्या कहा ये पूछिए। इतना मजबूत भी तो इन किसानों ने बनाया ना, प्रधानमंत्री को इतना मजबूत भी तो इन किसानों ने, इसी जनता ने बनाया ना। अब आप प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे थे ना मजबूत बना दिया, प्रधानमंत्री जी फिर भी कह रहे हैं कि मेरे को पावर दो और पावर दो। अरे सरकार इस कानून को वापस ले लेती है, जितना बड़ा आंदोलन किसानों का होता जा रहा है, लेकिन सरकार के पास तो कई ऐसे रास्ते हैं, वो पूंजीवाद फिर भी ले आएगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। देखिए पूंजीवाद सरकार लेके आएगी, तो आप एक बात मुझे बताइए, तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की आवश्यकता क्या है, गृह मंत्री की आवश्यकता क्या है? ये जो MP MLA बैठे हुए हैं जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं और अपने बच्चों को वहाँ विदेश में अय्याश की जिंदगी कटवाते हैं, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा हम लोगों के खून पसीने की कमाई का है जो हम लोग टैक्स देते हैं। आप एक बात बताइए, जब इस देश के अंदर सभी चीज आप पूंजीवाद की कर देंगे तो इस देश के अंदर इन लोगों की जरूरत क्या है? जब सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो इन लोगों को भी हटा दीजिए, देश का बहुत पैसा बचेगा। लेकिन हर डिपार्टमेंट में निजीकरण हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर में भी हो जाता तो क्या दिक्कत है? आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा निजीकरण, पानी फ्री है या नहीं है? है या नहीं? गंगा जी से आप पानी पीते हैं वो फ्री आपको है या नहीं है? ठीक है, जमुना जी से पानी पीते हैं वो फ्री है या नहीं है? है या नहीं? जब आप एक बात सोच के देखिए, जब इस देश के अंदर 1 लीटर पानी की बोतल जो पानी फ्री है वो 20 रुपए में बिक सकता है, तो सोच लीजिए जब ये इस देश के किसान की फसल का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू कितने रुपए किलो बिकेगा। आपकी और गरीब लोगों की, या इस देश के अंदर गरीब आदमी की औकात नहीं कि वो आलू भी खा सके, नमक तेल रोटी भी खा सके। ये है प्राइवेटाइजेशन, जिसको आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा। जब इस देश के लोग फ्री का पानी पैसों में बेच सकते हैं तो फसल क्यों नहीं? लेकिन किसान की तो वही लड़ाई है ना, उसकी फसल जो उपज है उसका सही मूल्य नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। आप एक बात मुझे बताइए, कंपटीशन बढ़ेगा तो दाम अच्छा मिलेगा। एक बात मुझे बताइए, किसान से आलू खरीदा जाता है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। लेस की कंपनी चिप्स वाले जो हैं, ठीक है, 10 रुपए का इतना सा पैकेट देते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? उस पैकेट के अंदर 5 मुश्किल से चिप्स होती हैं, यानी 5 चिप्स का मतलब आप समझिए 1 से 2 आलू। भाई वो 10 रुपए का 2 आलू बेच रहा है और देश के किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो जब किसान को MSP नहीं मिलेगी, उसका अधिकार नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, तो ये सरकार से नहीं तो क्या चांद पे जाके प्रधानमंत्री के अलावा किससे मांगेगा? लेकिन ये बताइए, इन कानूनों से टेक्नोलॉजी में भी इजाफा होगा और किसानों को उसका फायदा मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल आप देख लो। अच्छा, पंजाब हरियाणा के किसानों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और वो किसान आगे निकले, तो सरकार चाहती है और राज्यों के भी आगे निकले किसान। आपके कहने का मतलब क्या है? अभी तक जमीन पे उगती थी फसल, अब जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हवा में ही वो रही कढ़ाई, तल गया हलवा, घी भी डल गया, ठीक है, सूजी भी डल गई, पर ये नहीं पता कढ़ाई कहाँ है और हलवा कहाँ है। मतलब अब तक जमीन पे उग रही थी खेती। आपके कहने का मतलब है नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई, घर से बाहर किसान को निकलना ही नहीं पड़ेगा, है ना? सोता रहे, खेत में पानी भी चल जाएगा, खाद भी डल जाएगी, फसल भी कट जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से कुछ फायदा हुआ किसानों को? नहीं हुआ। पहले हल चलते थे, अब ट्रैक्टर आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें। टेक्नोलॉजी का अगर फायदा है तो अंबानी और अडानी को है, MTNL BSNL जैसी कंपनियां। पहले आप अगर किसी की कॉल सुनते थे ना तो उसका पैसा नहीं लगता था, आज उसका भी पैसा लग रहा है। अगर आप फोन में रिचार्ज ना कराए ना तो आपका किसी के पास कॉल आना भी बंद हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी लाके दे रहे हैं क्या? MTNL BSNL को डुबाकर अंबानी ने जो जियो का पूरे देश के अंदर मायाजाल फैलाया है ना, अब हर कोई किसी की मजबूरी बन चुका है जियो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जब जगह जगह आपने जियो को लगा दिया तो और किसी के पास क्या ऑप्शन बचेगा? अगर जियो 1000 रुपए की भी हो गई ना तो देश के लोगों की मजबूरी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ये फसल अंबानी अडानी के हाथ में चली जाएगी तो चाहे ये किसान को 5 रुपए दे, चाहे 50,000 दे, देश के किसान को मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये है निजीकरण और ये है प्राइवेटाइजेशन। चलिए ठीक।